हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCube Tech। आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग का इटरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का इटरेशन का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, वेलकम टू WSCube Tech। मैं एक एक लेटर को लेके आना चाहता हूं, तो उसको हम कहेंगे इटरेशन। मतलब सारे लेटर को आप अलग अलग करना चाहते हैं। देखिए, इटरेशन करने के लिए क्लियर मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप स्ट्रिंग का इटरेशन करेंगे तो आपके पास फोर लूप होना चाहिए। आप फोर लूप का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब फोर लूप का यूज करके आप स्ट्रिंग का क्या कर सकते हैं, इटरेशन कर सकते हैं। मैं दो तरीके से आपको इटरेशन करना बताऊंगा। यूज्ड फोर लूप ही होगा। देखिए, पहला तरीका होगा कि हम स्ट्रिंग की लेंथ को निकालेंगे और फोर लूप चलाएंगे और एक एक करके क्या करेंगे, उसको इटरेट करेंगे। और दूसरा तरीका होगा कि हम डायरेक्ट स्ट्रिंग को पास करेंगे और इटरेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली करेंगे, जिससे चीजें आपके सामने क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इटरेशन करना। देखिए मैंने h2.py नाम की क्या कर रखी है, फाइल बना रखी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ w नाम का, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ वेलकम टू WSCube Tech। इटरेशन में ये चीज क्लियर है कि मुझे एक एक लेटर अलग करने हैं। तो मैं सारे प्रोसेस से आपको बताऊंगा। मैं रिवर्स में भी करके बताऊंगा आपको। मैं एक एक लेटर को लेफ्ट से भी करके बताऊंगा। लेफ्ट से करने का मतलब लेफ्ट से जो आ रहे हैं वेलकम टू WSCube Tech, तो पहले W आएगा, फिर E, फिर L, C, O, M, E, इस टाइप का भी डेटा मैं क्या करूंगा, आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहला लॉजिक है कि अगर मैं फोर लूप चलाता हूं नंबर के बेसिस पे, रेंज का यूज करके, तो सबसे पहले अगर मुझे फोर लूप को चलाना है तो एक लेंथ पता होनी चाहिए कि किस लेंथ तक मुझे चलाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ को निकालेंगे। अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ को नहीं निकालेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि फोर लूप कहां तक चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिंग की लेंथ को निकालूंगा, और लेंथ को निकालने के लिए जो फंक्शन होता है वो लेन नाम का फंक्शन होता है। बहुत सिंपल सा है। मैं यहाँ पे t इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ लेन। लेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और यहाँ पे पास कर देंगे w। अब देखिए, मैं प्रिंट t करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेंथ क्या करता है, लेन फंक्शन ये आपको लेंथ निकाल के देखता है कि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं स्ट्रिंग के अंदर, स्पेस को इंक्लूड करके। ये ध्यान रखना, मैं बार बार यही कहता हूं कि आप स्पेस को भी यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह यूज होगा, क्योंकि वो डबल कोटेशन में आपकी स्ट्रिंग है, तो उसको भी आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो अब ये जो लेंथ निकालेगा तो ये सारे लेटर निकाल के देगा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने पड़े हुए हैं। तो एक बार मैं इसको रन करता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूं। राइट क्लिक करके मैंने यहां से क्या कर दिया, रन कर दिया। देखिए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 21। मतलब 21 उस स्ट्रिंग की लेंथ है। अब देखिए 21 इसकी लेंथ का मतलब यहां से 1 से लेके यहां तक, मतलब पूरा काउंट करेंगे तो 21 कैरेक्टर है। मतलब जो मेरा जो पहला कैरेक्टर है वो 0 इंडेक्स पे है, और लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, 20 इंडेक्स पे होगा। क्योंकि देखो 21 तो इसकी लेंथ निकल के आई है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की। अब अपने को क्या करना है, क्योंकि अगर मैं इसको 0 से गेट करूंगा तो W मिलेगा, इसको 1 से गेट करूंगा तो E मिलेगा। तो ये जो H है जो लास्ट पोजीशन पे है वो 20 इंडेक्स पे है, क्योंकि 21 लेंथ है, और 0 से अगर आप काउंट करते जाते हैं, 0 से इंडेक्स नंबर को काउंट करते हैं, तो लास्ट इंडेक्स आपका क्या होगा, 20। ये इसलिए बताना जरूरी है जिससे आप समझ पाएं कि मैं प्रोसेस में क्या इंप्लीमेंट करने वाला हूं। अब मैं यहाँ पे फोर लूप चलाऊंगा। देखिए, फोर लूप चलाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा फोर ए इन रेंज, और यहां पे पास कर दूंगा t। अभी देखिए एक चीज क्लियर समझिए कि t के अंदर क्या है, 21 है। ये जो लूप चलेगा, अभी मैं प्रिंट a करूंगा आपके सामने, तो प्रिंट a करते ही ये जो लूप चलने वाला ये चलेगा 0 से लेके 20 तक, क्योंकि 21 आपने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। t की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूं जिससे आप समझ पाएं कि t की वैल्यू क्या है, 21 है। और यहाँ t पास हुआ है, मतलब t क्या लेके पास हुआ है, एक बार मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूं, t लेके पास हुआ है 21। अगर 21 t लेके पास हुआ है तो रेंज डिफॉल्ट कहां से चलता है, 0 से, और चलेगा कहां पे, 21 जो भी आपने पास किया तो 20 तक चलेगा, और एक एक का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो अभी ये नंबर देने वाला, अभी स्ट्रिंग के कैरेक्टर नहीं आएंगे, क्योंकि t का मतलब 21, और 21 अगर आपने रेंज के अंदर पास कर दिया तो वो तो एक एक करके नंबर क्या करेगा, उसके अंदर पास करेगा, और 0 से लेके 20 तक की वैल्यू आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। देखिए अब लॉजिक है कि ये तो 21, तो ये क्या है, लेंथ यहाँ पे ये इस चीज का आ रहा है। अब देखिए लॉजिक क्या है कि मुझे तो ये थोड़ी चाहिए 0 1 2 3, मुझे तो इस कैरेक्टर को चाहिए, W आना चाहिए, E आना चाहिए, L आना चाहिए, C आना चाहिए, M आना चाहिए, E आना चाहिए, इस टाइप का। तो आपको मैं इसलिए ये बता रहा था कि इसने 0 1 2, तो 0 जो है वो एक तरह से आप ये समझे कि W का इंडेक्स नंबर है, 1 E का है, 2 किसका है, आप देखेंगे L का। तो इसने इंडेक्स नंबर तो अपने को रिटर्न कर दिया। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आपको स्ट्रिंग को क्या करना है, इटरेट करना है, आपको यहाँ पे वेरिएबल पास करना है। वेरिएबल कौन सा पास करना है, W, क्योंकि W के ही आपके सारे कैरेक्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पे W और स्क्वायर ब्रैकेट में A। देखिए W और स्क्वायर ब्रैकेट में A करने का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर बताता हूं कि सबसे पहले W ऑफ A का मतलब क्या है,
ये पहली बार लूप चला होगा तो यहां पे आया होगा 0। तो अगर 0 आया होगा तो इसका आंसर क्या आया होगा आपके पास? इसका आंसर आया होगा, क्योंकि 0 पोजीशन पे अगर आप देखते हैं तो इसका आंसर क्या है? W। फिर लूप चला होगा, लूप चल के क्या हुआ होगा यहाँ पे? W ऑफ 1, क्योंकि देखिए A तो लूप का नंबर है और W के बीच में पास कर दिया तो वो एक इंडेक्स नंबर की तरह क्या हो रहा है? काम कर रहा है। और यहां पे कौन सी वैल्यू मिली होगी आपको? E। और ऐसे ही एक एक करके कहां तक गया होगा? 20 तक गया होगा, और 20 पे क्या पड़ा हुआ है? H। तो ये एक एक कैरेक्टर आपको क्या करने वाला है? रिटर्न करने वाला है। यहां पे आपने स्ट्रिंग का क्या कर दिया? इटरेशन कर दिया। देखिए मैं रन करता हूं, आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये W आया, ये आया। बस देखिए लॉजिक अपने को इंप्लीमेंट करना है। मैंने लेंथ निकाली कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। लेंथ निकाल के मैंने चेक किया कि 21 उसके क्या है? कैरेक्टर है। मैंने एक लूप चलाया 0 से लेकर कहां तक? 20 तक, क्योंकि 21 पास करने का मतलब 0 से लेकर 20 तक। और वो जो लूप की वैल्यू है उसी को मैंने इंडेक्स नंबर की तरह क्या किया? यूज किया। और आपका स्ट्रिंग क्या हो गया? इटरेट हो गया। बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस ये है कि मुझे क्या करना है? यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कराना है। जो आप इटरेट कर रहे हो वो रिवर्स में इटरेट करना है। रिवर्स में इटरेट करने के दो तरीके हैं। देखिए, या तो मैं इसको क्या कर दूं, यहीं पे पहले रिवर्स कर दूं, और रिवर्स करने के बाद यही लॉजिक लगा लूं। देखिए पहला तरीका क्या है कि मैं इसको यहीं पे क्या करता हूं? W वेरिएबल में फिर से ले लेता हूं, एक बार ओवरराइट कर रहा हूं। और यहां पे देखिए ये जो W वेरिएबल है W, और यहां पे मैंने क्या कर दिया? यहां पे लिख दिया देखिए -1 कॉलन -1। तो मैंने क्या किया? इसको रिवर्स करके यहां पे क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। ये रिवर्स कर दिया। देखिए अब रिवर्स करने पे जो W के अंदर वैल्यू पड़ी है वो रिवर्स में पड़ी हुई है, तो आपका आंसर भी क्या होगा? रिवर्स में आएगा। देखिए मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। ये तो पहला तरीका है, मगर ये तरीका तो क्या हुआ कि मैंने इसको यहीं पे रिवर्स कर दिया और फिर इसको क्या कर दिया? लूप चला दिया। एक तरह से मैंने इसको पहले ही क्या कर दिया? रिवर्स करके रख दिया। और लूप चलाऊंगा तो लूप तो क्या करेगा? अपने को आंसर वही देगा जो दे रहा था, जो सिंपली प्रोसेस में आ रहा था आंसर। मेन लॉजिक है, हम इस प्रोसेस से रिवर्स नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग को तो यही रखेंगे जो स्ट्रिंग दिख रही है, फिर उसके बेसिस पे रिवर्स कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां पे फिर से लिख देता हूं एक बार इतनी इक्वेशन, और एक प्रिंट को यहां पे क्या करता हूं? ब्लैंक छोड़ देता हूं एक बार के लिए, जिससे आप समझ जाएं कि इसके नीचे वाला क्या आने वाला रिवर्स का लॉजिक है। देखिए रिवर्स के लॉजिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना लूप 20 से चलाना पड़ेगा। ये क्लियर है, क्योंकि 20 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? H। और 20 से चलाने के लिए ये जो T की वैल्यू, ये क्लियर है कि T की वैल्यू कितनी है? 21। तो मैं यहाँ पे T-1 कर दूंगा। अब देखिए T-1 करने का मतलब आपने इसको 20 कर दिया, और यहां पे आप लिखेंगे कहां तक अपने को जाना है? -1 लिखूंगा। -1 इसलिए लिखूंगा क्योंकि 0 इंडेक्स तक जाना है। अब रिवर्स से चलते हुए आओगे तो 0 पे क्या हो जाओगे? रुक जाओगे, और -1 का आपको क्या करना है? यहाँ पे डिक्रीमेंट करना है। तो ये सिंपल सा तरीका है। मैंने लूप ही क्या किया? 20 से चलाया, -1 मतलब 0 तक चलेगा, और -1 का क्या करेगा? डिक्रीमेंट करेगा। तो ये वाला आंसर आपको क्या करने वाला है? रिवर्स में देने वाला है। देखिए मैं इसको रन करता हूं। पहले यहां से देखिएगा, ये तो ऊपर वाले लूप का आंसर है यहां तक। अब इसके बाद जो आंसर है यहां से, ये जो दिख रहा है, ये आपका क्या है? इस लूप का आंसर है। इस लूप का आंसर कैसे है ये मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। ये T-1 मतलब 20, क्योंकि इसकी टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी आ रही थी? 21। और -1 मतलब मुझे 0 तक पहुंचना है, और -1 का यहां पे क्या करना है? डिक्रीमेंट करना है। तो ये आपने रिवर्स में उसको क्या कर दिया? प्रिंट करके रख दिया, इटरेशन करके रख दिया। अब लॉजिक आते हैं कि हम दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। दूसरा मेथड क्या है? थोड़ा सिंपल है। इस मेथड में आपकी सारी चीजें इस लेंथ पे डिपेंड होती है कि लेंथ मिलेगी, उसके बेसिस पे लूप चलेगा, फिर आपको आंसर क्या होगा? मिलेगा। दूसरे लॉजिक में आपको लेंथ की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा स्ट्रिंग को ही पास करेंगे और उसको डायरेक्ट ही आप क्या कर देंगे? इटरेट कर देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं? एक नई फाइल आपको बना के दिखाता हूं। s2.py s3.py नाम की मैं क्या कर रहा हूं? फाइल बना रहा हूं यहाँ पे, और इसी स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या कर रहा हूं? रख ले रहा हूं। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो मैंने ले ली। अब इसको क्या करना है? लेंथ का यूज नहीं करना, और लेंथ का यूज नहीं करना और इसको रिवर्स करना है। तो कैसे लॉजिक हम लगाएंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना? फोर लूप तो चलाना ही है। फोर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, a in w। अब देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट ही डेटा टाइप पास करें कि ये w जो वेरिएबल है इसको पूरे के पूरे को क्या करना है? इटरेट करना है। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर दी तो उसका मतलब क्या है? फोर लूप क्या करेगा? एक एक करके एक एक कैरेक्टर यहाँ पे लेगा a के अंदर, और a जब आप प्रिंट कराएंगे तो सारी वैल्यू आपको एक एक करके क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। देखिए क्योंकि W पास किया, W पास करने का मतलब वेलकम टू WSCubeTech, आपने यहाँ पे क्या कर दिया? पास कर दिया। अब W के अंदर से सबसे पहले यहाँ पे जाएगा W, फिर जाएगा E, फिर L, C, O, M, E।
और रेंज होता है तो रेंज में तो क्या होता है, नंबर आता है। अगर आपने पूरी स्ट्रिंग पास कर दी तो स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर उसके अंदर क्या होते हैं, जाते रहते हैं। और जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो आपके सामने वो चीज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। देखिए मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए देखिए ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब देखिए इसमें ये लॉजिक नहीं लगाना कि अपने को चलाना कहां तक है, रेंज का यूज करना है नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपने स्ट्रिंग को पास की, और डायरेक्ट स्ट्रिंग को पास करते ही स्ट्रिंग एक एक करके क्या होने लगती है, इटरेट होने लगती है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें लेंथ निकालना ही नहीं है। अपने को डायरेक्ट ही फोर लूप में क्या करना है, स्ट्रिंग को पास कर देना है। इस लॉजिक में एक प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे रिवर्स फिर कैसे करेंगे। रिवर्स का लॉजिक वो नहीं लग सकता क्योंकि मैं रेंज तो यूज ही नहीं कर रहा, रेंज यूज नहीं कर रहा तो मैं 20 से चला ही नहीं सकता। तो इस केस में रिवर्स करने के लिए आपको पहले से ही स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इसको आप रिवर्स करके रखेंगे तब ये रिवर्स होके क्या होगा, चलेगा। नहीं तो ये चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि लॉजिक ये है कि रेंज हम यूज ही नहीं कर रहे। अगर रेंज यूज नहीं कर रहे तो मैं कैसे बता सकता हूं कि ये 20 से स्टार्ट होगा। तो हम रेंज का अगर यूज नहीं करते हैं तो हमें डायरेक्ट स्ट्रिंग को क्या करना पड़ता है, फोर लूप में पास करना पड़ता है। और फोर लूप में जैसे ही आप स्ट्रिंग को पास करते हैं वो एक एक करके क्या होने लगता है, इटरेट होने लगता है। फोर लूप में क्या किया आपने, स्ट्रिंग को क्या पास किया, वेलकम टू WS क्यूब टेक को पास किया। यहाँ W वेरिएबल में से फिर एक एक करके वैल्यू जाती है और यहाँ पे आप प्रिंट करते हो तो एक एक करके वैल्यू आपके सामने क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। तो अपन ने दोनों तरीके से देख लिया। एक तरीका है कि लेंथ निकाल के फोर लूप के बेसिस पे हम स्ट्रिंग को इटरेट कैसे करेंगे। दूसरा तरीका है कि हम फोर लूप का तो यूज करेंगे ही करेंगे, और साथ में अगर डायरेक्ट स्ट्रिंग को पास करेंगे तो वो एक एक करके इटरेट कैसे होगा। ये चीजें आपके सामने क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।